हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स की बिगिनिंग करने जा रहे हैं और एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो स्टूडेंट देखिए, जिनका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लॉस हो गया था, जिन्होंने लाइव क्लासेस नहीं कर पाया, तो मैं उनको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जिनका लॉस हो चुका है तो वो इस वीडियो को देख करके फिर मेरी लाइव क्लासेस में आ गए। अगर जो बच्चे मेरी लाइव क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करेंगे, या फिर आप मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप कमेंट अपना टेलीग्राम आईडी मैसेज कर दीजिए। मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा अगर आप एक्साइटेड हैं तो। बाकी आपकी जैसी इच्छा। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स की बिगिनिंग करने जा रहे हैं एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। तो मेरा नाम अनूप राजपूत है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आइए चलिए, सबसे पहले देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही होता है कि अगर चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ELECTRICITY मीन्स व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मेरी एक अपनी डिफिनेशन है। मैं लिखता हूँ फ्लोइंग ऑफ FLO। जिसको नहीं समझ में आएगा जी बोलेगा, पहले बता दे रहा हूँ, जरा बोलिएगा जी। नहीं समझ में आएगा तो बार बार पूछेंगे, क्योंकि मैं तो पहले ही कहता हूँ, समझ गए तो पैसे पैसे और नहीं समझे तो पहले जैसे। तो मैं क्या डिफिनेशन कह रहा हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। तो मैं अपनी डिफिनेशन लिखता हूँ, फ्लोइंग ऑफ चार्ज, CHARG, फ्लोइंग ऑफ चार्जेस इन एनी कंडक्टर, flowing of charge in any conductor is called electricity, मैंने क्या बोला, देखिए जी, जब इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो करेगा जी, जरा बोलिएगा। जब किसी भी कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करते हैं, तब बनती है जी इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला मैंने, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो करेगा तो बनेगी इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस फ्लो करेंगे तो बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं, ये बताइए जी, कंडक्टर किससे मिलके बना होगा, जरा बोलिएगा जी। एटम से मिलके बना होगा कि नहीं बना होगा, ये बताइए। एटम से ही तो मिलके बना होगा, और एटम के अंदर ही तो बताइए जी चार्जेस होते हैं, जरा बोलिएगा जी। एटम के अंदर देखिए, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही तो मिलके बना होगा एटम। यानी जी इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, चार्जेस पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो एटम होता है वो चार्ज पार्टिकल से ही मिलके बना होता है। तो मैंने क्वेश्चन में कहा है, जब किसी भी कंडक्टर में कौन फ्लो करेगा तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस फ्लो करेंगे तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्वेश्चन अब फिर ये पूछेगा आपसे कि कौन वाले चार्जेस फ्लो करेंगे तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी। ये सब चार्ज पार्टिकल्स हैं, कौन वाला चार्जेस फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो एक चीज याद कर लीजिएगा जी, ये इलेक्ट्रॉन वाला चार्जेस जब फ्लो करता है, कौन वाला चार्जेस, इलेक्ट्रॉन वाला चार्जेस जब फ्लो करेगा तब क्या बनेगा जी, बोलिएगा जरा सा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अच्छा, क्वेश्चन फिर ये पूछता है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है। क्या मैंने बोला, जरा सुनिएगा मेरी बातों को। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी कब बनती है, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो करेगा, जरा बोलिएगा जी, चार्जेस फ्लो करेंगे तो बनेगा जी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कौन वाला चार्जेस फ्लो करेगा, जरा बोलिएगा जी, कौन वाला चार्जेस फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन वाला चार्जेस फ्लो करता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन फिर पूछता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली, INDEPENDENT, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली क्या होता है, जरा बोलिएगा जी, फ्री होता है। कौन वाला चार्जेस इंडिपेंडेंटली फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन वाला चार्जेस इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। इसलिए ये वाला चार्जेस जब किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है तो बनती है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन है, क्या सर कितने क्वेश्चन बना रहे हो जी, देखते जाइएगा कितने बना रहे हैं।
मैंने क्या बोला, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो करेगा जी, चार्जेस फ्लो करेंगे तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी। कौन वाला चार्जेस फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन वाला चार्जेस जब फ्लो करेगा तो बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली वह फ्री होता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन वाला इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री होता है, कौन वाला इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री होता है। तो मैं आपसे बता दूं, जो आउटर मोस्ट सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इंडिपेंडेंटली फ्री होते हैं। देखिए जी, आप नोट्स यहाँ से मत बनाइएगा, मेरी वॉइस को सुन करके आप नोट्स बनाइएगा जी। जरा बोलिएगा जी, शिवम, अमन, नैन्सी, खुशी, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में भी करके पूछिए और लाइव क्लासेस में भी जाके पूछिए। देखिए जी, क्या समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? मैंने क्या बोला आपसे, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर जी कौन फ्लो करेगा तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस फ्लो करेंगे। कौन वाले चार्जेस फ्लो करते हैं, क्योंकि जो चार्ज होते हैं वो तीन होते हैं, चार बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो कौन वाला चार्जेस फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तब बनती इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंटली फ्री होता है, इसलिए यह फ्लो करता है। अच्छा, कौन वाला इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्री होता है, तो जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जरा देखिएगा जी, जरा देखिएगा आप, मैं ले लीजिए एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल के बेस पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे आप ले लीजिए एल्युमिनियम, तो देखिए 30 नंबर पे आता है। तो इसका जरा देखिएगा जी, ये देखिए इसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, दूसरे में कितने भरेंगे, जरा बोलिएगा, 8 भरेंगे। 8 कंप्लीट भर जाएंगे, क्योंकि सर मेरे पास तो 13 इलेक्ट्रॉन है। तो बोलिए जी 8 भर गए। अब देखिए जी कितना बचा, अब 3 बचा, तो 3 मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले सेल में डाल दूंगा। और जो ये लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे यही क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली फ्री होते हैं, इसलिए यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो बनता है इलेक्ट्रिसिटी। तो बोलिए जी, क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ चलिए जी, नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे, क्योंकि पहले ही कहता हूँ, समझ गए तो पैसे पैसे और नहीं समझे तो पहले जैसे। तो बोलिए जी, क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगे तो बनेगी जी इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कौन वाले चार्जेस फ्लो करने चाहिए, इलेक्ट्रॉन वाला चार्जेस फ्लो करने चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली यह फ्री होता है, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंटली कौन वाला इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो जो आउटर मोस्ट सेल में होता है। इतनी बातें क्लियर है क्या? बोलिए जी, इतनी बातें क्लियर है? चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ पे एक फिगर बना के समझाता हूँ कि कैसी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। तो जरा देखिएगा जी, मिटाता हूँ, नोट बनाते चलिएगा फटाफट, 1 2 3। चलिए देखिए, मैं एक समझाता हूँ, जरा देखिएगा, समझिएगा मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे सखा सखियाँ, देखिएगा मैं कोई एक कंडक्टर ले लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा जी, ये कोई है कंडक्टर, क्या है जी, जरा बोलिएगा, हाँ कंडक्टर है। तो देखिएगा कंडक्टर के अंदर से कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तब बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बातें तो क्लियर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप ये बताइए, ये भी तो मेरे पास जो ये मार्कर है, ये भी तो एटम से मिलके बना होगा, और एटम से मिलके बना होगा तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे, यस आर नो, जरा बोलिएगा जी, यस आर नो। जब कोई कंडक्टर होता है तो हम लोग ने बोला कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो क्यों कंडक्ट होती है, क्योंकि उसमें चार्जेस हैं, तो इसमें भी तो चार्जेस हो रहे हैं ना, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ मिलके बनी हुई, किससे मिलके बनी हुई है, एटम से, और एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आप दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ ले लीजिए, वो किससे मिलके बना होगा, एटम से, और दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ ले लीजिए, वो भी तो एटम से मिलके बना होगा, और जब एटम से मिलके बना होगा तो उसके अंदर जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे, यानी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, और जब चार्ज पार्टिकल्स हो रहे हैं तो क्या करेंगे, उसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना चाहिए। तो इसके अंदर जब ये भी एटम से मिलके बना है, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होती है? तो इसका आंसर आपके पास है, क्योंकि इसमें जो चार्जेज होते हैं वो रेस्ट फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? रेस्ट फॉर्म में, और बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस बहुत हाई मात्रा में होते हैं। अब ये थोड़ी क्या क्या चीज़ रेजिस्टेंस वगैरह क्या है, ये आगे मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा।
किसी भी मतलब इस वाले जो ये आपने देख रहा है इसको इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है, और जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसे कंडक्टर बोलते हैं। तो आप बोलते हैं सर मेरे पास जब कोई आयरन रॉड होता है या जब कोई वायर होता है तब हमें क्यों नहीं लाइन मारता है? तो इसका आंसर है क्योंकि उस टाइम जो चार्जेज होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, वो फ्लो नहीं करते हैं, वो फ्लो नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, ये ले लीजिए, ये टंकी है, ये कौन है? टंकी है। किसकी टंकी है? नैन्सी की, या नैन्सी भाई, ये नैन्सी की टंकी है। और ये देखिएगा जी, ये खुशी, हाँ जी जरा बोलिएगा, ये किसकी टंकी है? ये नैन्सी की टंकी है और ये खुशी की टंकी है। और दोनों की टंकी में दोनों आसपास के घरों में रहते हैं, मतलब आस पड़ोसी हैं। और दोनों के टंकी में क्या हो गया, पानी सेम लेवल का भरा हुआ है। और अगर मैं इस टंकी से इस टंकी में एक पाइप लगा दूं तो जरा बताइएगा जी, क्या इस टंकी का पानी इसमें जा सकता है? बोलिए, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि दोनों के पानी का लेवल क्या है? सेम है। अच्छा, एक दिन क्या हुआ ना, खुशी के टंकी का पानी खाली हो गया था। अब खुशी चोरी से गई और नैन्सी की टंकी में छेद कर दी और छेद करके अपने में पानी ले ली। अब बताइए जी, अब पानी ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं? नैन्सी की टंकी से खुशी की टंकी में पानी तो अब जा सकता है ना, क्योंकि इसका पानी का लेवल क्या हो गया, कम, और ये क्या है, ज्यादा है। तो इस टंकी का पानी इसमें जा सकता है कि नहीं? तो इसी चीज को जो ये आपने ये लेवल जो इतना आपने कम किया, इसी चीज को जी इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जिस प्रकार से पानी को फ्लो करवाना था इस टंकी से इस टंकी में, तो हमें क्या करना पड़ा, एक टंकी के पानी का लेवल कम करना पड़ा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो चार्जेज होते हैं इन सब का लेवल अभी सेम होता है। आप जब कोई वायर ले लेते हैं तो उसके अंदर यस एग्जैक्ट चार्जेस हैं, लेकिन जब आप उसको टच करते हैं तो वो करंट हमें नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है? क्योंकि उनके अभी जो चार्ज हैं वो रेस्ट फॉर्म में है, वो फ्लो नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपके पानी का लेवल सेम था तो ये पानी फ्लो नहीं कर रहा था, उसी प्रकार से जो ये चार्जेस थे वो चार्जेस भी क्या थे, उनका लेवल भी क्या था, सेम था, इसलिए वो फ्लो नहीं कर रहे थे। बोलिए जी, कुछ दिमाग में घुस रहा है, जा रहा है? चलिएगा, हाँ आना भी चाहिए। तो जरा देखिएगा जी, मैंने क्या किया, जब इस पानी का लेवल कम कर दिया खुशी की टंकी का, तो अब इस चीज को जो ये मैंने कम किया ना इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और हिंदी में जी बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। सुनिएगा जी, आप भी दिव्यांशु जी सुनिएगा, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस के कौन कौन से सोर्सेस हैं, जरा बताइएगा। व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? किसी भी कंडक्टर में, सुनिएगा जी, जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना होता है तब हमें लगाना पड़ता है जी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लगाना पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करने के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं? जब किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस को फ्लो करवाना होता है तब जी हम लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यस, आप जिसको समझ रहे हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बैटरी ले लीजिए या सेल ले लीजिए, ठीक है। तो व्हाट, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं पोटेंशियल डिफरेंस के? बैटरीज है और इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो मैं बस दो बता दे रहा हूँ, बैटरी और पोटेंशियल, सॉरी बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल। अब देखिए जी, ये जो प्लस, इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है बैटरी में, तो याद कर लीजिएगा कि जो बैटरी में जो निगेटिव वाला चार्ज होता है, निगेटिव वालों की तरफ से जी निकलता है इलेक्ट्रॉन। कौन निकलता है, जरा बोलिएगा? निगेटिव वालों की तरफ से निकलता है जी इलेक्ट्रॉन। और एक चीज याद कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का सख्त दुश्मन होता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का सख्त दुश्मन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी मिलेंगे जी तो क्या करेंगे? रिपल। क्या करेंगे? रिपल। अब देखिए जी, ये दोनों क्या थे ना, बहुत बढ़िया फ्रेंड थे। क्या थे? बहुत बढ़िया दोस्त थे, हस्बैंड और वाइफ थे। क्या थे? ये वाइफ थी और ये हस्बैंड थी। और हमारे जैसे जब टीचर मिल गए ना तो इलेक्ट्रॉनों में, देखिए जी, इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए, यानी कि इसमें भी आग लगा दिए हम लोग, मैंने इलेक्ट्रॉन में भी आग लगा दिया। और कौन लगा दिया? अनूप लगा दिए, ठीक है। तो मैंने बोला ना, तो अब इन दोनों में जब आग लगा दिया तो ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ थे, ये क्या हो गए, डिवोर्स कर दिए अपने आप को, यानी हिंदी में तलाक ले लिए। अब जब देखिए जी, जब ये वाइफ ना इस इलेक्ट्रॉन को देखती थी अपने हस्बैंड को, तो ये गाना गाना शुरू कर देती थी। और क्या गाना गाती थी? गाती थी, अरे वादा किया हंसाने का, तूने मुझको रुला दिया,
अरे जा सजना मैंने तुझको बुला दिया। यानी क्या करेंगे, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो यही गाना गाएगा जी, क्या गाएगा, वही जो बोला हूँ। ठीक है, ये वादा किया हंसाने का तूने मुझको रुला दिया, जा सजना मैंने तुझको भुला दिया। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को आज के बाद जब से देखेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को तो क्या करेगा, जरा बोलिएगा जी, हंसना मना है, रिपल करेगा। यस एग्जैक्ट, रिपल करेगा। और प्रोटॉन प्रोटॉन को जब देखेगा तो भी रिपल करेगा, समझिएगा इस बात को। प्रोटॉन प्रोटॉन को देखेगा तो भी रिपल करेगा, ठीक है। लेकिन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखेगा, ओए होए सर क्या बोलेगा ये मतलब जानिए, गाना नहीं बोलूँगा, बहुत बढ़िया गाना है लेकिन बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो क्या बोलेगा यहाँ पे, जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो ये दोनों होगा जी अट्रैक्शन। क्या करेंगे, अट्रैक्शन। अरे क्या बात है सर, पहले ही क्लास में अट्रैक्शन वाली स्पेलिंग तो सुनिएगा जी। यस अट्रैक्शन तो बहुत मजा आएगा, आप सुनते जाइए खाली, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जब माइनस माइनस मिलेंगे यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो रिपल करेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन मिलेंगे तो रिपल करेंगे, लेकिन जब अनलाइक चार्ज मिलते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब बोलिए जी, जब ये निगेटिव बैटरी में जो निगेटिव वाला होता है उसकी तरफ से जी निकलता है इलेक्ट्रॉन, कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जाता है तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अब पुश करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है, पुश करना। ये इलेक्ट्रॉन इसको ढकेलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा। अब ये बताइए जी, जो ये चार्जेस हैं ये बताइए जी, वो फ्लो करना आप शुरू कर दिए कि नहीं, अपनी पोजीशन से मूव करना शुरू कर दिए कि नहीं। यह शुरू करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको रिपल कर रहा है आगे की तरफ। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस वायर में बाहर आएगा ये प्लस वाला उसको जी अट्रैक्ट कर लेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपके जो चार्जेस थे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या करने लगा जी, बोलिए जरा सा, फ्लो करने लगा। और जब फ्लो करने लगेगा तो इस कंडक्टर में जी क्या आ जाएगी, जरा बोलिएगा, इलेक्ट्रिसिटी। यस एग्जैक्ट, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। समझ में आ रही क्या मेरी बात है यहाँ पे। तो हमें जब भी किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस को फ्लो करना होता है, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जब भी किसी कंडक्टर के अंदर जब चार्जेस को फ्लो करवाना होता है तो जरा बोलिए जी क्या लगाते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है आगे बताऊंगा, अभी बस याद कर लीजिए क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस के कौन कौन से सोर्सेस हैं, सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक सेल, और कौन है, बैटरी है, BATTER बैटरी है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप याद कीजिएगा। अब देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको लिखता हूँ कि चार्जेस क्या होते हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बातों। तो चार्जेस क्या होते हैं मैं आपको ये समझाता हूँ जरा सा, व्हाट इज चार्जेस। ये तो हम लोग समझ गए कि जब चार्जेस फ्लो करेंगे कंडक्टर के अंदर तो बनेगी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन चार्ज क्या होता है ये भी तो आपको समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। तो आइए उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आखिर व्हाट इज चार्ज, ठीक है। चलिए देखिए, कैसी बातें करते हो सर, गाना भी गाते हो क्या आप। तो देखिए जी, अब मैं आपको समझाता हूँ आखिर चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज किसे कहते हैं। देखिए जी, मैं अगर आपसे अपनी डिफिनेशन बोलूँ तो मैं बोलता हूँ कि चार्ज इज अ फंडामेंटल, FUNDAMENT, चार्ज इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर as well as मास। मैंने क्या बोला जी कि चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। जिस प्रकार से अगर मैं आपसे पूछ दूं पहले, सबसे पहले, कि आखिर मास किससे मिलके बना है, मास किससे मिलके बना है, तो आपके पास कोई जवाब है क्या, जरा बोलिएगा जी। आपके पास होगा नो आंसर। देखिए जी, कुछ लोग बोल देंगे यस सर मुझे तो पता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये एग्जैक्ट सही है आप, ठीक है, लेकिन मास किससे मिलके बना है ये आपको नहीं पता है, ठीक है। तो चार्ज किसे कहते हैं, देखिए जिस प्रकार से आपको ये नहीं पता है कि मास किससे मिलके बना हुआ है, यानी अब देखिए अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ दूं यहाँ पे, देखिए दुनिया की छोटी से छोटी चीज लाइए तो उसके अंदर मास आ जाएगा कि नहीं ऑटोमेटिक, ये बताइए।
देखिए अगर मैं दुनिया की सबसे छोटी चीज़ की बात करूं तो वो जी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ लाइव क्लासेस में। तो देखिए जी, यानी दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ ला लीजिए या दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ ला लीजिए जी, तो उसमें ऑटोमेटिक मास आ जा रहा है कि नहीं, जरा बोलिए। ऑटोमेटिक मास आ रहा है ना उसके अंदर। तो अब ये बताइए आप, जो दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ लाएंगे वो भी तो एटम से मिलके बना होगा, और जब एटम से मिलके बना होगा तो उसमें ऑटोमेटिक चार्जेस आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बातें। तो इसलिए जिस प्रकार से क्या है, एक मास एक फंडामेंटल यूनिट है किसी भी मैटर का, किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी सब्सटेंस का, उसी प्रकार से जो चार्ज होते हैं वो चार्ज भी क्या होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होते हैं किसी भी मैटर का, किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी सब्सटेंस का, जैसे कि मास होता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। मास आप खरीदने नहीं जाते हैं किसी दुकान पे कि मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर मास नहीं है, मास दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते आप। यानी दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ के अंदर, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर ऑटोमेटिक मास आ जाता है। उसी प्रकार से जो चीज़ है दुनिया की, भाई ये बताइए, जो दुनिया की आप चीज़ ले रहे हैं वो भी तो एटम से ही मिलके बना होगा, और जब एटम के अंदर एटम से मिलके बना होगा तो एग्जैक्ट उसके अंदर भी चार्जेस हो जाएंगे, यानी चार्ज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चार्ज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी मैटर, एनी पार्टिकल्स, एनी सब्सटेंस, एलवेज एज मास। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को। तो इसलिए जिस प्रकार से मास एक फंडामेंटल यूनिट है, उसी प्रकार से चार्ज भी क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। अब देखिएगा जी, चार्ज को देखिएगा जी, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड, DENOT, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल Q। मैंने क्या बोला, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, SI यूनिट की बात कर लें तो SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, जरा बोलिएगा जी। SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है कोलम, COULOMB, कोलम। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कोलम। अच्छा जी, कोलम को कभी कभी C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए जी, देयर आर टू टाइप। अच्छा जी, एक चीज और मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, नोट्स बड़ा मस्त है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर, SCAL, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, QUANTITY। इसका याद कर लीजिएगा, चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि। क्या होता है, अदिश राशि। यानी चार्ज में कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, याद कर लीजिएगा। अरे सर हिंदी आप गलत लिखते हैं, आपको हिंदी नहीं आती है, ओह माय गॉड। तो चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा जी, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। हाँ जी, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, पहला कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, सेकंड कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। बोलिए, समझ में आ रहा है क्या मेरी बातें, बोलिएगा जी। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, और नहीं पूछेंगे तो फिर ये आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूँ, समझ गए तो पैसे पैसे, और नहीं समझे तो पहले जैसे। और दूसरा ये भी कहता हूँ, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो बोलिए जी, इतनी बातें क्लियर है क्या। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज क्या होता है, तो जिस प्रकार से मास एक फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का, उसी प्रकार से चार्ज भी क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी मैटर, किसी भी पार्टिकल्स, किसी भी सब्सटेंस का। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। चार्ज की SI यूनिट होती है कोलम, और चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसको आप प्लस और माइनस भी बोलते हैं। अच्छा जी, जब चार्ज की बात की जा रही है तो आइए कुछ मैं आपकी अच्छी बातें कर लूँ। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, सर जरा मुझे बताइएगा, तो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, देखिए। अगर कोई आपसे बोल दे आपके पास 3 बॉडी है, आपके पास 3 बॉडीज है, आपके पास 3 बॉडीज है, जरा सुनिएगा जी, आपके पास 3 बॉडीज है, A B C। अगर कोई कह रहा है कि A वाली बॉडी हमारी पॉजिटिव है, A वाली बॉडी हमारी क्या है, पॉजिटिव, और B वाली, ये जो C वाली बॉडी है, ये है जी न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल है, और ये वाली है जी निगेटिव बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया, तो सुनिएगा, कोई भी बॉडी पॉजिटिव कब बनती है, कोई भी बॉडी पॉजिटिव तब बनती है जब उसमें एक्सेस ऑफ
जब उसमें एक्सेस ऑफ क्या होता है जी, प्रोटॉन होता है। क्या होता है? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। समझ पा रही है मेरी बातों को? यानी मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए पहले कितने थे? पहले 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये बॉडी तो न्यूट्रल थी। जब 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन थे तो ये बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन जैसे ही 6 प्रोटॉन हो गया तो ये बॉडी बन गई पॉजिटिव। समझ पा रही है मेरी बातों को? यानी कि जब किसी बॉडी के अंदर प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाती है तब वो बॉडी जी बन जाती है पॉजिटिव। और जो इसी का अपोजिट, जब किसी बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाता है? इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी बॉडी के अंदर क्या बढ़ जाता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी मान लीजिए पहले इस बॉडी में 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? -6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तब इसमें क्या हो गया जी? तब इसमें क्या हो गया, जरा बोलिएगा? तब इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो गई, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या बन गया? निगेटिव। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? जब कोई बॉडी बोले कि कोई बॉडी पॉजिटिव कब होती है, तो जब उस बॉडी में कौन बढ़ जाता है? प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाती है, तब वो बॉडी बन जाती है पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है तो बन जाता है निगेटिव। और न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या? न्यूट्रल है तो क्या इस बॉडी में क्या चार्जेस नहीं है? ये बताइए। अगर कोई कह रहा है कि ये बॉडी न्यूट्रल है तो क्या इसके अंदर चार्जेस नहीं है? चार्जेस हैं, लेकिन जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन भी हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी न्यूट्रल है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो इतनी चीज़ें नोट कीजिए। बाकी मैं आपको कल बताऊंगा, इसके बेस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में।